बगदाद शरीफ के प्राचीन शहर में, जहां तंग गलियों में इल्म और ईमान की खुशबू बसी हुई थी, हामिद नाम का एक गरीब मगर शुक्रगुजार मजदूर रहता था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा कमरा था, जिसकी छत बरसात में टपकती और गर्मी में तप जाती थी। उसके पास माल दौलत तो नहीं थी, लेकिन दिल में अल्लाह की याद और जुबान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज रहते थे। हामिद रोजाना फज्र के बाद मस्जिद में 2 रकत नफल अदा करता और दुआ मांगता। ए अल्लाह, तूने जो कुछ भी मुझे दिया है वही मेरे लिए काफी है। मेरे दिल को शुक्रगुजार रख, मेरे हाथों को हलाल रोजी दे और मेरे कदमों को नेकी के रास्ते पर कायम रख। दुआ के बाद हामिद धीरे धीरे मस्जिद से निकलता। फज्र की ठंडी हवा जब उसके चेहरे को छूती तो वह एक पल के लिए आंखें बंद करके अल्लाह की नेमतों को याद करता। उसके पास दुनिया का माल भले ही न हो, लेकिन सेहतमंद जिस्म, मुतमिन दिल और ईमान की दौलत उसके लिए सबसे बड़ी नेमत थी। वह दिन भर शहर के बाजार में मजदूरी करता। कभी किसी दुकानदार का सामान उठाता, कभी ईंटें ढोता, कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करवाता। जो भी काम मिलता उसे खुशी खुशी कबूल करता। अगर मजदूरी कम भी होती तो वह शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता, रोजी देने वाला अल्लाह है, इंसान तो सिर्फ जरिया है। बाजार के लोग हामिद को अच्छी तरह जानते थे। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और नरम बातचीत की वजह से हर कोई उस पर भरोसा करता। अगर किसी की चीज गिर जाती तो हामिद फौरन उठाकर उसके मालिक तक पहुंचा देता। अगर कोई भूखा नजर आता तो वह अपनी थोड़ी सी रोटी भी बांट लेता। कई बार ऐसा हुआ कि वह खुद भूखा रहकर किसी जरूरतमंद को खाना खिला आया। एक दिन बगदाद के बाजार में बहुत भीड़ थी। एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम यूनुस था, अपनी दुकान पर कीमती कपड़े बेच रहा था। अचानक उसकी थैली गुम हो गई, जिसमें सोने के सिक्के थे। व्यापारी घबरा गया, शोर मच गया और लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। व्यापारी ने यकीन न करते हुए थैली खोली और खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही है। उसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने अदब से कहा, भाई, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। मेरा अज्र अल्लाह के पास है। बहुत जोर देने पर हामिद ने सिर्फ उतना लिया जितनी उसकी एक दिन की मजदूरी बनती थी, उससे ज्यादा नहीं। यह देखकर बाजार के लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, ऐसा ईमान आज के जमाने में कहाँ मिलता है? तो किसी ने कहा, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी जाया नहीं करता। कुछ दिनों बाद हामिद सख्त बीमार पड़ गया। बुखार ने उसका जिस्म तोड़ दिया और काम पर जाना मुमकिन न रहा। घर में कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी सूखी रोटी। फिर भी उसकी जुबान पर शुक्र था। ए अल्लाह, बीमारी भी तेरी तरफ से है, मैं राजी हूं। इसी दौरान यूनुस व्यापारी को हामिद की बीमारी का पता चला। वह फौरन उसके घर पहुंचा। मिट्टी का वह छोटा सा कमरा देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने हामिद के लिए हकीम बुलवाया, दवाइयां दिलाईं और राशन का इंतजाम किया। फिर बोला, हामिद, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इज्जत के साथ स्थायी रोजगार में काम करो। हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, यह सब अल्लाह का करम है। मैंने कुछ नहीं किया, बस उसके हुक्म पर चलने की कोशिश की है। कुछ ही महीनों में हामिद पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह व्यापारी के साथ काम करता था, लेकिन उसकी सादगी वैसी ही रही। न घमंड आया, न तकब्बुर। वह पहले की तरह मस्जिद जाता, फज्र के बाद दुआ करता और हर हाल में शुक्र अदा करता। एक दिन बगदाद के काजी ने लोगों के सामने कहा, शहर की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि हामिद जैसे लोग हैं जिनके दिल ईमान से भरे होते हैं।
वक्त गुजरता गया। हामिद की जिंदगी आसान हो गई, लेकिन उसने कभी गरीबों को नहीं भुलाया। वह जानता था कि अल्लाह ने उसे किस हाल से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया है। वह अक्सर कहा करता था, जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करता है। यूं बगदाद शरीफ के उस प्राचीन शहर में हामिद की कहानी मशहूर हो गई। लोग उसे दौलतमंद नहीं बल्कि सबसे अमीर इंसान कहते थे, क्योंकि उसके पास वह खजाना था जो दुनिया के हर सिक्के से कीमती है। ईमान, शुक्र और अल्लाह पर